एक दिन बद्रिका आश्रम में वेद व्यास जी महाराज बैठे हुए थे और उन्होंने एक चिड़िया और चिड़े को, चिड़िया और चिड़े को, मतलब चिड़िया के पति को, चिड़ा बोलते हमारे, चिरोटा बोलते हमारे यहाँ, हमारे उसको बोलते चिरोटा है, चिरोटा ही बोलते हैं। हाँ। उनको देखा कि वो अपने छोटे से बच्चे से कितना प्यार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो? प्यार कर रहे हैं। कैसा प्यार कर रहे हैं? अंगेनांगानि बालस्य धर्ष्यन्तो मुदन्तवती चुंबतो च मुखम प्रेरणा कलम्बिको से शुभम। क्या कर रहे हैं वो? उन दोनों का एक छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा। व्यास जी बैठे हुए आश्रम में और उन्होंने देखा कि एक चिड़िया का, चिड़िया चिड़ौटा कपल दोनों बैठे हुए हैं, उनका एक छोटा सा बच्चा है और उस बच्चे के कोमल कोमल अंग हैं, कोमल कोमल अंग हैं, और वो दोनों ही पति पत्नी मिलकर उसके अंगों को चाट रहे हैं, उसकी चोंच में चोंच डाल रहे हैं, उससे प्यार कर रहे हैं, उसके अंगों का स्पर्श कर रहे हैं। पंख रहित उस शिशु को छोड़कर ये दोनों उड़ चारा लाते हैं और उसे फिर खिलाते हैं। यही करते हैं बच्चे जब छोटे होते तो पापा सुबह उठ के चलते हैं, शाम को घर में लौटते हैं, व्यवस्था करते हैं। मम्मी दिन भर रसोई में बैठी रहती है और बेटा वहां रो 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 के कह रहा है मम्मी पापा गए काम, मूर्खानंद हमको यहाँ छोड़ गए, दोनों चले गए। अब उसे पता ही नहीं है कि मम्मी तेरे जीवन का जुगाड़ कर रही है, पापा उधर से लाने की व्यवस्था कर रहे हैं, मालूम ही नहीं उसको, अनजान है ना। और जब वो जब शाम को पापा जी लौट कर आते हैं और माता जी जब भोजन कराकर पुत्र को देखती हैं, कितना प्यार आता है कि नहीं? आता है कि नहीं? तो यही प्यार चिड़िया भी करती है अपने बेटे से। सुबह शाम दोनों सुबह उड़ जाते हैं और दोनों उड़ के कुछ तृण लेके आते हैं, जो उनका भोजन विधा होगी, खुद भी नहीं खाते, पहले उसे खिलाते हैं और फिर खाते हैं, और फिर उसकी चोंच में चोंच डालते हैं, फिर उससे लाड़ प्यार करते हैं, फिर उसे बहुत हृदय से आलिंगन करते हैं। उस शिशु की चोंच में भी चारा डाल देते हैं। अत्यंत आनंदित देने वाला वो दृश्य, फिर उसे अपने अंगों से रगड़ते हुए प्रेम पूर्वक उसके मुख को चूमते रहते हैं। वेद व्यास जी महाराज ने ये दृश्य देखा और ये दृश्य देखते ही व्यास जी के मन में आया कि मेरे तो कोई है ही नहीं। क्या आया व्यास जी के मन में? मेरे तो कोई, ये देखो कितने अच्छे हैं चिड़िया और चिरोटा, इन पे कम से कम है तो सही, जिससे लाड़ लड़ा सकें, प्यार कर सकें, है इनको अपना कह सकें, इनका कितना भाग्य है। और मेरे तो कोई है ही नहीं। उन्होंने कहा कि जिनके पुत्र नहीं है उनकी क्या दशा। इस संसार में आप मनुष्य बने और आपके पुत्र नहीं है तो आपके मरणोपरांत क्या होगा। आजकल के बच्चे बड़े बुद्धिजीवी हैं महाराज, वो कहते हैं हम विवाह ही नहीं करेंगे, और उससे भी बड़े ये हैं, विवाह करते हैं तो चाहे 2 ही छोरी हो जाए, बोले अब नहीं चाहिए कोई तीसरा। इस बात को, इस प्रसंग को बड़े ध्यान से वो लोग सुने कि जो 2 बच्ची हो जाने के बाद एक बेटे की इच्छा नहीं रखते। कौन पालेगा? ईश्वर ने ही पालने का काम अपने हाथ में ले रखा है, तुम नहीं हो। वेद व्यास जी महाराज क्या कह रहे हैं? अर्जित्वाथवा द्रव्यम पितरो तस्यति अथवा प्रेत कर्याणि करिष्यति यथा विधि अथवा किम गया श्राद्धम गत्वा सवतर्ष्यति नीलोत्सर्गः च विधिवत प्रकृष्यति बालकः। अब इसका मतलब समझो, जब मैं मर जाऊंगा
तब मेरा अंत्येष्टि कौन करेगा? ये हर गृहस्थी को सोचना है। जो गृहस्थी के घर में संतान पुत्र नहीं, वेद व्यास जी उदास थे, पुत्र की सोच रहे थे। उसी समय देवर्षि नारद जब पधारे तो नारद जी ने पूछा कि आप इतने उदास क्यों हैं? आप तो हमेशा सबको सुख देने वाले हो, सबको आनंद देने वाले हो, तो फिर आप इतने उदास क्यों हैं? तो व्यास जी ने कहा कि सुना गया है पुत्रहीन की गति नहीं होती और मानसिक सुख भी उसे सुलभ नहीं होता। अब मेरे मनोरथ पूर्ण करने वाला मैं क्या करूं? मैं किसकी पूजा करूं, किसकी आराधना करूं जो मेरी इस बात को माने, मतलब मेरी प्रार्थना को स्वीकार करे और प्रार्थना स्वीकार करके मेरी मनोवांछित इच्छा को पूर्ण करे? कौन है? मैं किसकी सेवा करूं? विष्णु रुद्रम सुरेंद्रम व ब्राह्मणम व दिवाकरम गणेशम कार्तिकेयम च पावकम वरुणम तथा। मैं विष्णु भगवान की पूजा करूं, मैं शंकर भगवान की पूजा करूं, मैं ब्रह्मा जी की पूजा करूं, मैं किसकी पूजा करूं? जिसकी पूजा करने से, जिसकी आराधना करने से वरुण की, अग्नि की, सूर्य की, जिससे मेरा ये मनोरथ जल्दी सिद्ध हो जाए। तब नारद जी महाराज ने कहा, हे व्यास जी, आप अत्यंत सरल भाव से, आप अगर अपने पुरुषार्थ की सिद्धि करना चाहते हो तो आप भगवती के चरणों का स्मरण कीजिए। आप जब भगवती के चरणों का स्मरण करेंगे तो मां भगवती ही आपके प्रत्येक मनोरथ को सिद्ध कर देगी। बोलो राधे राधे। देखो धीरे बोल रहे हो, बात नहीं बनेगी, जोर से बोलना पड़ेगा। तो आपके प्रत्येक मनोरथ की सिद्धि देवी करेंगे। आप देवी के शरण में जाइए।